फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीटीई की जो एग्ज़ाम होने वाली है और यूपीटीटी की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके संबंध में शिक्षा मनोविज्ञान से आपको सीटीई की अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जो छोटी रहेगी और उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो हम बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर प्रेक्षण द्वारा भी होता है। इसे भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा का जो जन्म हुआ 1925 ईस्वी में और मृत्यु 2023 ईस्वी में और ये कनाडाई अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। आइए इस सिद्धांत की प्रमुख बिंदु पर हम गौर करते हैं, जिसमें देखते हैं कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें है कि अधिगम सामाजिक परिवेश में जो है वो होता है। अधिगम सामाजिक परिवेश में होता है, यानी बच्चों में जो सीखने की क्रिया होती है वो एक दायरा के अंदर होता है और वो सामाजिक दायरा के अंदर ही होता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का वो अनुसरण करते हैं और वो अपने रूप में इसे ढालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धांत में अधिगम सामाजिक परिवेश में ही होता है। सेकंड पॉइंट है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। जिस प्रकार से समाज में दूसरों अपने से बड़े लोग जो व्यवहार करते हैं उन व्यवहार को एडॉप्ट करते हैं और उसे अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है कि बच्चों में जो है वो बच्चों की व्यवहार जो है वो दूसरे बच्चों लोगों को देख करके समाज के अंदर दायरा में परिवर्तित होती है। अगला है कि मॉडलिंग, यानी मॉडलिंग अधिगम की जो है वो प्रमुख प्रक्रिया है। ये तीसरा पॉइंट है। प्रेरणा, प्रेक्षण, स्मृति, अनुकरण और प्रतिपुष्टि जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया। अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी बच्चों को सीखने में जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन होती है, प्रेक्षण होती है, मेमोरीज होती है, अनुकरण होती है, प्रतिपुष्टि होती है, यह अधिगम को सीखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ना केवल प्रत्यक्ष बल्कि पुरस्कार बल्कि परोक्ष या अप्रत्याशित वाइकेरियस पुरस्कार भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्व अवधारणाओं के बारे में कि मॉडलिंग जो होगी किसी व्यक्ति को आदर्श या मॉडल मानकर उसका व्यवहार जो होता है वो सीखा जाता है। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी दूसरों के व्यवहार के ध्यानपूर्वक पूर्वक वो देखना जो होता है वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है, जिन्हें प्रेक्षण नाम है। अनुकरण, अनुकरण को इमिटेशन कहा जाता है। इमिटेशन क्या कहता है? नकल करना। वही होगा प्राथमिक प्रतिफल, यानी दूसरों की पुरस्कार दंड मिलता के स्वयं के व्यवहार पर प्रभाव होगा। स्व प्रभावकारिता में सिर्फ एफिशिएंसी, यानी कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी क्षमता पर विश्वास होगा। उदाहरण उदाहरण के स्वरूप हम समझते हैं, और लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो प्रेक्षणीय अधिगम के चरण पर, जिसमें कि सबसे पहला ध्यान आता है, यानी अटेंशन। छात्र मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देता है। दूसरा जो होगा धारण, यानी रिटेंशन, यानी देखा गया व्यवहार जो होती है वो स्मृति पर आधारित होती है और संग्रहित होती है। वहीं पुनरुत्पादन, यानी अवसर मिलने पर वैसा ही व्यवहार दर्शकों द्वारा किया जाता है। मोटिवेशन, ये प्रोत्साहन या दंड के आधार पर उस व्यवहार को करने या ना करने पर जो है निर्णय लेते हैं। आगे एक उदाहरण हम देखते हैं कि यदि कोई बच्चा यह देखता है कि उसका मित्र शिक्षिका की प्रशंसा कर रहा है या उसे पुरस्कार मिल रहा है, तो वह बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है ताकि उसे भी वैसा ही पुरस्कार मिले। आगे बताई गई है कि शैक्षणिक निहितार्थ क्या है कि अच्छे आदर्श प्रस्तुत करना, यानी अच्छे मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन देना चाहिए, शिक्षण को रोचक, आकर्षक और सहभागी बनानी चाहिए, मीडिया, वीडियो, नाटक आदि का उपयोग अधिगम को प्रभावी बनाता है। तो ये सब मुख्य बात। आगे इसके निष्कर्ष के संबंध में हम बात करते हैं कि एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने परिवेश जो होगा वो अपने परिवेश में दूसरे के व्यवहार को देखकर, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार को देखकर उसको अपने आप पर वो ढालता है और सोच समझकर उसका अनुकरण करने का सीखता है। तो मुख्य बात यही थी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चे समाज के दायरा में रहते हुए चीज़ों को सीखते हैं अपने बड़ों के माध्यम से। इन्होंने अपने अधिगम में केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर प्रक्षेपण द्वारा भी इसकी सामाजिक अधिगम या सिद्धांत या प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत होगा।
तो बस यही जानकारी देने की वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।